देख रहे हैं राष्ट्रसभा से संबंधित अनुच्छेद देखो राष्ट्रसभा में जो अनुच्छेद जो राष्ट्रसभा का विवरण मिलता है अनुच्छेद 79 तो मिल ही जाता है, लेकिन क्या है ना, अब जो राष्ट्रसभा जिस किस में होगी वो क्या है, अनुच्छेद 80 में राष्ट्रसभा के बारे में दे रखा है कि वह एक राष्ट्रसभा होगी जिसकी संरचना में क्या है अधिकतम 250 सदस्य होंगे। और कुछ अनुच्छेद के बारे में यहाँ पे विवरण दे रखा है, तो वो नीचे पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पर 80 देखो, यहाँ पर अनुच्छेद 80 दे रखा है, तो इसमें राष्ट्रसभा की संरचना दे रखी है। तो क्या होगा, इसमें 283 सदस्य निर्वाचित होंगे, 12 सदस्य क्या मनोनीत होगा। जो क्या कहते हैं, जो राष्ट्रपति होता नहीं है, कला होती मतलब खेल कूद शिक्षा साहित्य वगैरह आते हैं, वैसे 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 83 में क्या होता है, राज्यसभा का एक स्थायी सदन होगा जो कभी भंग, मतलब राज्यसभा क्या एक स्थायी सदन है जो कभी नहीं भंग होता। लेकिन लोकसभा क्या होता है, प्रत्येक उस पर मतलब साल बाद मतलब साल में उसकी मीटिंग हो जाती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद दोबारा शुरू होती है और प्रत्येक 5 साल बाद वो फिर ख़त्म हो जाती है, फिर नई लोकसभा बनती है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। इसके सदस्य होते हैं ना जिसके सदस्य ना 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति, जो सभापति होंगे ना उपराष्ट्रपति होंगे और एक उपसभापति होंगे, इसमें 2 लोग होते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 249 वो क्या कहता है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करने की जो राज्यसभा की शक्ति है ना, वो अनुच्छेद 249 है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 84 कहता है कि राज्यसभा के सदस्य की योग्यता दे रखी 84 है। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि राज्यसभा में अभी वर्तमान में इतनी संख्या है 245 माननीय सदस्य होते हैं, वो के 12 होते हैं। और जो चौथी अनुसूची होती है, अनुसूची अपन पढ़ेंगे तो उसमें क्या है ना, चौथी अनुसूची में संघ और राज्य में जो सीटों का विवरण होता है ना, उसके बारे में दे रखा रहता है कि किस राज्य से कितनी कैंडिडेट आएंगे राज्यसभा के अंतर्गत।